हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सैनिक पाठशाला में स्वागत है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो दोस्तों हम एक टॉपिक लिए हैं दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो कि हमारा करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, BSF, CRPF, SSB, CSF, ITBP, असम राइफल और स्टेट पुलिस की जितनी भी वैकेंसी होंगी दोस्तों, सबसे पहले आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ से हो सके तो हमारी आने वाली एग्ज़ाम में, चाहे वो आपके DRDO हो, ग्रुप डी हो, NTPC हो, या फिर इंडियन एयरफोर्स की X एंड Y की हो, या फिर हमारी जो नेवी की एग्ज़ाम होती है उससे रिलेटेड है दोस्तों। तो देखिए एक्चुअली प्रोजेक्ट है क्या। तो देखिए, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्रपोज अ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन 2019। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको मालूम जानना होगा कि सेंट्रल विस्टा किसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा इंडिया गेट, प्यारा इंडिया गेट है दोस्तों, और ये है हमारा राष्ट्रपति भवन। तो अगर हम यहाँ से राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट की बात करें, तो ये दोस्तों कुल इसकी जो मतलब लंबाई है वो 3 किलोमीटर है। तो इसी को दोस्तों, ये जो लंबाई है इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल विस्टा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा राष्ट्रपति भवन, ठीक है। इसी राष्ट्रपति भवन के इस साइड में है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ब्लॉक, और इससे बोला जाता है हमारा साउथ ब्लॉक, ठीक है। ये आप पॉइंट अपने चयन में रखेंगे दोस्तों। और जस्ट इसके इसी के अगल, इसी के इस साइड में हमारा पार्लियामेंट, जो आप अभी मालूम होगा दोस्तों, जो हमारा संसद बैठता है, जहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा होती है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको एक बताया कि सेंट्रल विस्टा है क्या एक्चुअली में। तो देखिए, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, उन्होंने क्या बोला कि जो सेंट्रल विस्टा है उसको हम रीडेवलप्ड करेंगे। रीडेवलप करने का मतलब हम उसे फिर से पुनः उसको बनाने का काम करेंगे। और इस प्रोजेक्ट में होगा क्या दोस्तों, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग नेक्स्ट टू द एग्जिस्टिंग वन। यानी कि एक न्यू ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बनाई जाएंगी दोस्तों, जो जहाँ पे हमारी पार्लियामेंट है जस्ट उसी के बगल में एक नई पार्लियामेंट बनाई जाएंगी। देखिए दोस्तों, आने वाले समय में 2024 में हमारी इलेक्शन होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो पार्लियामेंट है दोस्तों, उसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटें अभी जितनी हैं उसमें भी बैठने में लोगों को परेशानी होती है। तो आने वाले समय में दोस्तों, जो लोकसभा है और फिर राज्यसभा है, उसकी सीट बढ़ने ही वाली हैं। तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी दोस्तों। तो इसके मद्देनज़र देखते हुए सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। तो पहला चीज़ है दोस्तों कि एक ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बनेगी। सेकंड वन क्या है, एक कॉमन सेक्रेटरीट बनेगा दोस्तों। देखिए, कॉमन सेक्रेटरीट कहने का मतलब जहाँ पे सारी ऑफिस, जैसे कि आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स की हो गई, फिर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गई, या फिर आपकी जो क्या बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई। तो सारी ऑफिसेज दोस्तों आपको एक ही जगह देखने को मिलेंगी। और नॉर्थ, जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, उसमें क्या बोला गया, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को एज अ म्यूजियम बनाया, जहाँ पे अभी देखिए दोस्तों, जो हमारा सेक्रेटरीट में, कहने का मतलब कि हमारे जो बहुत सारे ऑफिसेस हैं वो हमारे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में, जैसे PMO की ऑफिस हो गई, देन आफ्टर आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री की ऑफिस हो गई, फिर हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स हो गई, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके जो मुखिया दोस्तों हमारे अमित शाह जी हैं। और बहुत सारी ऐसी ऑफिसेस है दोस्तों जो हमारे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में पड़ती हैं। तो अब अगर एक कॉमन सेक्रेटरीट बन जाएगा तो सारे ऑफिसेस आपकी शिफ्ट हो जाएंगी कॉमन सेक्रेटरीट में। और जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है दोस्तों, उसको एज अ म्यूजियम वहाँ पे बनाया जाएगा, ताकि जो भी लोग हैं वहाँ पे जाकर के विजिट कर सकें। और आगे मैं बताऊँगा दोस्तों कि उस म्यूजियम में आपको देखने को क्या मिलेगा। तो ये थर्ड पॉइंट थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रीवैम्पिंग ऑफ 3 किलोमीटर लॉन्ग राजपथ फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। देखिए, मैंने भी आपको बताया कि जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच में जो सड़क पड़ती है दोस्तों, उसकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर है। तो उसे भी एक रिवैम्पिंग किया जाएगा, मीन्स मॉडर्नाइज किया जाएगा दोस्तों। चलिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो है दोस्तों, ये पूरी जो रोड की जो लंबाई है, इसको रिवैम्पिंग का काम होगा। चलिए दोस्तों,
जो हमारी पार्लियामेंट है ये ओल्ड पार्लियामेंट है, आप ओल्ड तो मैं नहीं कह सकता हूँ जब तक ये नई वाली नहीं बन गया है। ये अभी जो एग्जिस्टिंग वन है दोस्तों इस तरह की है, और जो नई बनेगी वो कुछ इस तरह की होंगी। जो ट्रायंगुलर शेप देख रहे हैं दोस्तों, ट्रायंगुलर शेप बना रही है, तो इस तरह की हमारी नई पार्लियामेंट होंगे। देखिए दोस्तों कुछ इसमें स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट को भी मैं कवर अप करते चलता हूँ। देखिए पहले जो हमारी कैपिटल थी वो कलकत्ता थी। देन आफ्टर दिसंबर 1911 में जो किंग जॉर्ज 5 थे उन्होंने क्या किया, कलकत्ता से जो हमारी कैपिटल है उन्होंने दिल्ली शिफ्ट की। तो ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। फिर देखिए द सर्कुलर और ये सब स्टैटिक पार्ट है दोस्तों। ये होता क्या है ना कि अगर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें लगता है कि स्टैटिक पार्ट है, बट वो हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड ही होता है, तो ये आप ध्यान देंगे दोस्तों। फिर देखिए द सर्कुलर बिल्डिंग ऑफ द संसद भवन इज बेस्ड ऑन द 64 योगिनी टेम्पल, अ हिंदू टेम्पल, जो कि मोरेना मध्य प्रदेश। देखिए अभी जो हमारे जो संसद दोस्तों, हमारी जो पार्लियामेंट है वो किस डिज़ाइन पे बनी हुई है, वो 64 योगिनी टेम्पल के डिज़ाइन पे बनी हुई है, जो कि मोरेना मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है। और जो हमारी पार्लियामेंट है इसको जो डिज़ाइन किए थे वो दो लोग थे, जिनका नाम था लुटियंस और बेकर। और जो राष्ट्रपति भवन है दोस्तों वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, एडविन लुटियन से। बहुत ही देखिए दोनों दोनों जो हैं दोनों लोग बहुत फेमस, इन्होंने साउथ अफ्रीका में अच्छे अच्छे जो वहाँ की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, चाहे कहीं वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसे अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं दोस्तों जो गवर्नमेंट के लिए उन्होंने इन्हीं लोगों ने डिज़ाइन किया। और हम सेक्रेटरीट की बात करें, जो अभी जो प्रेजेंट सेक्रेटरीट है उसकी जो है वो हर्बर्ट बेकर के द्वारा दोस्तों डिज़ाइन की गई, जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में है। तो ये सब पॉइंट स्टैटिक है दोस्तों। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए क्या बोला है कि अभी साउथ ब्लॉक में हमारी क्या किसकी किसकी ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ऑफिस है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ हमारी देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और नॉर्थ ब्लॉक में क्या दोस्तों, होम मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो अब सारी दोस्तों अगर कॉमन सेक्रेटरीट बन जाएगी तो सारी ऑफिसेस वहीं पे मूव कर दी जाएंगी। तो अब होगा क्या साउथ ब्लॉक का और नॉर्थ ब्लॉक का। तो अगर हम साउथ ब्लॉक की बात करें तो साउथ ब्लॉक हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगी, 1857 से पहले की जो इंडिया की हिस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट करेगी। और नॉर्थ ब्लॉक क्या है, वो 1857 के बाद जो हमारी हिस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगा, मतलब कहने वाला एक ग्रैंड म्यूजियम होगा, जहाँ पे आप आराम से जा सकते हैं। बहुत वहाँ पर एक चीज़ है, हाई सिक्योरिटी होगी, क्योंकि वहाँ अगल बगल में सारी जो दोस्तों ऑफिसेस हैं इंडिया की जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेस है वहाँ पे होंगी, तो आप हाई सिक्योरिटी में वहाँ पे आप जा करके विजिट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों कि देखिए आज इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली है क्या दोस्तों, अगर कॉमन से रिलेटेड बात करें तो कॉमन से रिलेटेड में 10 न्यू बिल्डिंग्स बनेंगी। ठीक है। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कुल 25,000 से 32,000 लोग काम करते हैं। तो इन सबको डिफरेंट लोकेशन मीन्स अगर बोला जाए तो हर एक ऑफिस कहीं पे एक जगह, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑफिस है और एक ऑफिस दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ इनको जाना पड़ता है, और यहाँ से इनको यहाँ अगर किसी को कुछ अपना मतलब कोऑर्डिनेशन का काम हो तो करना पड़ता है। बट अगर कॉमन सेक्रेटरी बन जाएगी दोस्तों तो सभी लोग आपस में ही अपना खुद का ही काम वहाँ पे आराम से बैठे बैठे कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे लास्ट में ये भी पॉइंट दिया गया, तो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट विल एकोमोडेट मोर एम्प्लॉयज एट वन प्लेस, मतलब सारे एम्प्लॉय एक ही जगह पे होंगे। अगर कोई आपस में कोऑर्डिनेशन का काम होगा दोस्तों तो ईजिली किया जा सकता है। देखिए दोस्तों अब डेवलपमेंट फर्म कौन है, मीन्स इसको बनाएगी कौन, तो देखिए दोस्तों गुजरात बेस्ड आर्किटेक्चर फॉर्म है जिसका नाम है एससीपी डिज़ाइन। इन्होंने जो है दोस्तों ये प्लानिंग किया है इस प्रोजेक्ट के लिए कि मैं मतलब ये पूरी जो डेवलपमेंट का काम है ये एससीपी डिज़ाइंस करके देंगे। देखिए दोस्तों टाइमलाइन क्या है, मतलब कब तक कंप्लीट हो जाएगी, तो जो पूरी प्रोजेक्ट है आपके नवंबर 2021 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों हमारे देश में भी लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक है, तो इन सब के कारण थोड़ा जो टाइम है दोस्तों डिले होंगी। जो पार्लियामेंट थी वो हमारी मार्च 2020 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थे, बट अभी जैसा कि सिचुएशन आपको मालूम है दोस्तों। और जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है वो मार्च 2024 तक कंप्लीट होने की आसार है दोस्तों। डिले तो होगी ही होंगी क्योंकि अभी हमारे देश लॉकडाउन से गुजर रहा है, तो और आपको मालूम है नोवल कोरोना वायरस का हमारे यहाँ लॉकडाउन है, तो कुछ डिले होंगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो देखिए दोस्तों हमारी जो नई बन के आएंगे कुछ इस तरह से होंगे। देखिए दोस्तों पूरा एक तरह से आप बोलो तो पूरा मॉडर्नाइज है,
ग्रीनरी से चारों तरफ, तो हमारे लिए एक कह सकते हो आप प्लस पॉइंट है। और आने वाले समय में होगा दोस्तों एक इस खासियत यही होगा कि मीन्स एक सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा होगा दोस्तों तो सेंट्रल सेक्रेटरी बनेगा, तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिक्कत नहीं होंगी। और ये पूरा एक तरह से हमारे देश के लिए दोस्तों एक ग्लोरी का काम करेगी। मीन्स जिस तरह से बना हुआ है देखने में दोस्तों अच्छी ही लग रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि ख़राब है, अच्छी है दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। और आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर जो भी आपको इंडियन आर्मी चाहे वो रिलेशन की हो या ओपन की हो, या इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल है, जितनी भी स्टेट पुलिस की वैकेंसी है दोस्तों, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। पर आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।